है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज जो है आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि रियल सिनेरियो बेस्ड जो है कोई एक रियल नेटवर्क इंप्लीमेंट करके दिखाओ। तो आज जो है मैं आप लोगों को एक सिटी का पूरा एक एग्जांपल लेंगे कि आपके पूरी सिटी के अंदर मल्टीपल आईएसपी के साथ में इंटरनेट जो है वो कैसे काम करता है। तो पूरा एक रियल सिनेरियो बनाएंगे जहां पर आपके पास में 2 आईएसपीज होंगे, आपके जो है मल्टीपल वेब होस्टिंग कंपनीज होंगी, आपके पास में दूसरी कंपनीज होंगी जो सर्विस लेती हैं, प्लस आपके पास में कॉलेज होगा, सोसाइटीज होंगी। तो ऐसा एक पूरा रियल सिनेरियो बेस्ड जो है पूरा आप लोगों को एक रियल प्रोजेक्ट आप लोगों को इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला। फुल कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने होगा, फुल डिजाइनिंग आपके सामने होगी, सो दैट कि आपको पूरा एक कंप्लीट नॉलेज मिल पाए कि एक सिटी के अंदर जो है किस तरह से इंटरनेट जो है पूरा वो स्लोली ग्रेजुअली पूरा स्प्रेड होता है, कैसे काम करता है। सो गाइस, ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। आगे बढ़ने से पहले बता दूं गाइस, अभी जो है 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है। चाहे आप एमसीएसए, सीसीएनए, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फायरवॉल में पालो अल्टो फायरवॉल, चेक पॉइंट, या फिर आप जो है इसको एएसए जैसे फायरवॉल करना चाहते हैं, या कॉम्बो पैक लेना चाहते हैं, या सीसीएनपी, एनकोर, एनआरसी करना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग के अंदर वर्डप्रेस, या फिर आप जो है बूटस्ट्रैप 5 पे जो है वेबसाइट डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, गूगल एड सीखना चाहते हैं, तो 70% ऑफ चल रहा है। जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, जल्दी से जाके उस पर एनरोल कर लें। हमारे प्रीमियम कोर्सेज के अंदर सब कुछ आपको रियल सिनेरियो बेस्ड जो है उसके अंदर सिखाया जाएगा, सो दैट कि आपके प्रोफेशनल करियर में कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहीं चल के देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा आईएसपी मल्टीपल आईएसपीज का नेटवर्क जो है एक सिटी के अंदर पूरा इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके गाइस, सो हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और अभी जहां पे मैं आप लोगों के बिल्कुल सामने जो है पूरा नेटवर्क इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और ये रियल सिनेरियो बेस एक सिटी का जो एक सिटी के अंदर आईएसपीज का जो नेटवर्क होता है वैसे हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। जिस सिटी के अंदर 2 आईएसपी होंगे, कुछ वेब होस्टिंग कंपनीज होंगी, मतलब वेबसाइट की कंपनीज होंगी, और प्लस साथ साथ में जो है हम यहाँ पे गूगल का एक पूरा नेटवर्क रेडी करेंगे कि हाँ गूगल की भी एक कंपनी है, वहां पे गूगल का नेटवर्क होस्ट करेंगे, और मल्टीपल आपकी अदर कंपनीज भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कुछ कंपनीज के पास में आईएसपी ए का कनेक्टिविटी होगा, कुछ कंपनीज के बीच में आईएसपी बी का कनेक्टिविटी होगा, और कुछ के बीच में पास में जो है दोनों आईएसपीज का जो है कनेक्टिविटी रहेगा। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कुछ सोसाइटी क्रिएट करेंगे जहां पर जो है एक वायरलेस नेटवर्क इंप्लीमेंट करेंगे। विद इन कंपनी वायरलेस नेटवर्क हो सकता है, बट मैं यहाँ पे वायर इस्तेमाल करूंगा राइट कंपनीज के अंदर। तो चलिए इसको जो है पूरा इंप्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे जो है ये क्रिएट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हम बहुत सारी चीजें लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो 2 आईएसपीज के लिए एक कलर अलग अलग ले लेता हूं। ये हमारे पास में एक सिंगल आईएसपी होगा, यहां पर जो है एक डिफरेंट कलर ले लेता हूं, से फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कलर का ले लेते हैं। और ये 2 आईएसपीज हैं हमारे पास में जो पूरे सिटी के अंदर जो है अपना नेटवर्क इंप्लीमेंट करके बैठे हैं। और इसी के साथ में हमारे पास में लेट्स कंसीडर वन मोर थिंग कि हमारे पास में यहीं पर एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं। लेट्स से ये आपका गूगल का ऑफिस है, यहां पर मान लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बाहर से तो कहीं लिंक ला नहीं सकते, सो मैं यहाँ पे कंसीडर करूंगा गूगल के सर्वर्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर हमारे पास में से फॉर एग्जांपल कुछ वेब होस्टिंग कंपनीज हैं जिनकी अलग अलग अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं राइट। और साथ ही साथ अब थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं, और मैं यहाँ पे नोट भी लिखते चलता हूं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज गोइंग टू बी योर ISP 1, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 1, और दूसरा वाला जो रहेगा वो हमारा है ISP 2, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 2। यहाँ पर जो है गूगल के सर्वर्स रहेंगे वेबसाइट्स वाले, और यहाँ पर जो है आपके से फॉर एग्जांपल tgmacad.com जो है हमारी कंपनी का जो है डोमेन है, विच इज tgmacad.com। और साथ ही साथ जो है tgmacad.com के साथ साथ में हम यहाँ पर एक और वेबसाइट हमारी कंपनी की है, विच इज tgminfotech.com। तो ये दोनों वेबसाइट से हमारे पास में यहाँ पे होस्टेड रहेंगी सर्वर्स पे। तो यहाँ पे जो है हम इसको कर लेते हैं। ये हमारे पास में कुछ इस तरह का पूरा सिनेरियो रहने वाला है राइट। अभी इन पे सर्वर्स वगैरह वो सब चीजें भी अभी इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा टॉप का हो गया। अब इसके बाद हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहां पर हमारे पास में एक सोसाइटी रख लेते हैं। लेट्स से एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। हमारे पास में
यहां पर एक सोसाइटी रहेगी और ये सोसाइटी काफी बड़ी रहेगी जिसके अंदर वायरलेस के जरिए नेटवर्क होगा, वायर के जरिए नेटवर्क होगा और यहाँ पे आईएसपी, जो भी आईएसपी चाहे 1 से कनेक्टिविटी ले चाहे ये 2 से ले, और वही आईएसपी इनका नेटवर्क भी मैनेज करेगा, राइट। इस तरह का सिनेरियो कुछ इसमें रखते हैं और काफी अमेजिंग होने वाला है। तो आपको बने रहना है पूरा एंड तक, क्योंकि ये एक से एक वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं आप लोगों के सामने। और यही जो है नेटवर्क अगले 2 से 3 और वीडियोस आएंगे जिसके अंदर ये पूरा कंप्लीट होगा। अगर आप एक और वाकई नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही रियल टाइम एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए, सो दैट कि आप हर चीज को जो है बहुत आसानी से अच्छे से समझ सकें। अब यहां पर जो है और हम क्या करेंगे, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है और 15 अगस्त जो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं सीसीएनए, एमसीएसए, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, फायरवॉल्स में करना चाहते हैं आप, चेक पॉइंट, पालो अल्टो करना चाहते हैं या सिस्को एएसए करना चाहते हैं, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग के अंदर आप वेब डिजाइनिंग वर्डप्रेस या वेब डिजाइनिंग बूटस्ट्रैप, गूगल एड्स वगैरह आप करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो है यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम पूरा का पूरा ये सारी जो है आपको 70% डिस्काउंट पे ये सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, जल्दी से क्लिक करें और क्लिक करके उसमें एनरोल कर लें। तो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको मिल रहे हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर होगी हमारी सोसाइटी, तो ये हम यहाँ पे साइड पे लिख देते हैं, ये हमारी जो है एक से फॉर एग्जाम्पल इसको एक नाम दे देते हैं एबीसी कॉलोनी। ये आपकी एक कॉलोनी कह लो, नगर कह लो, वट एवर यू वांट टू से, राइट, ये होगा। अब इसके साथ में हमारे पास में यहां पर एक छोटी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक छोटी सी कंपनी ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास में यहां पर एक कंपनी है और इस कंपनी के पास में कोई इतना बड़ा जो है तामझाम नहीं है, तो यहां पर इनके पास में खुद के आईटी मैनेजर्स नहीं है, तो इनका भी जो भी आईएसपी से कनेक्टिविटी लेंगे वो आईएसपी ही इसका पूरा नेटवर्क जो है वो मैनेज करेगा। और नीचे आते हैं, यहां पर जो है मैं एक काम कर देता हूं, इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स नेम दिस कंपनी एज कंपनी ए कर देते हैं इसका नाम, और यहां पर नीचे लाते हैं और यहां पर हम जो है और एक कलर डिफरेंट ले लेते हैं, सो दैट कि हम एक और डिफरेंट कलर के साथ में एक और कंपनी को क्रिएट कर लें। लेट्स से हमारे पास में यहां पर एक और डिफरेंट कंपनी है और ये बड़ी कंपनी है और इसको हम नाम दे देते हैं कंपनी बी, राइट, इसको नाम दे देते हैं हम यहाँ पे कंपनी बी। और कंपनी बी के अंदर जो है दोनों ही आईएसपीज का नेटवर्क रहेगा, दोनों ही आईएसपीज को जो है यहां पर अवेलेबल होंगे, दोनों ही आईएसपीज पूरा काम करेंगे। और यहां पर जो है एक आईएसपी अगर डाउन होता तो दूसरा आईएसपी जो है वो काम करते रहना चाहिए। अब इसके साथ में हम यहां पर एक और कनेक्टिविटी ले लेते हैं, लेट्स से यहां पर हम एक और ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस कलर, यहां पर एक कॉलेज क्रिएट कर लेते हैं, राइट, यहां पे एक कॉलेज है, लेट्स से यहां पे एक कॉलेज हो सकता है, स्टूडेंट का हो सकता है, तो यहाँ पे कॉलेज के अंदर में भी आपके पास में 2 ब्लॉक्स होंगे। सो यहाँ पर जो है मैं एक ब्लॉक क्रिएट कर देता हूँ और 50% में अलग नेटवर्क चलेगा और 50% में एक डिफरेंट नेटवर्क चलेगा। तो ये आपका जो है लेट्स नेम इट एज से फॉर एग्जांपल XYZ कॉलेज है, राइट, XYZ कॉलेज बोल देते हैं इसको। तो इस तरह का पूरा कुछ नेटवर्क हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। अब यहाँ पे आईएसपी नेटवर्क से हम शुरुआत करते हैं, डिवाइस लगाना, और डिवाइस लगाने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं राउटर्स। तो मैंने यहाँ पे आईएसपी के लिए राउटर एक ले लिया, इस आईएसपी के लिए भी ले लिया, और यहाँ पे गूगल सर्वर के लिए जो रहेगा इधर भी रहेगा और यहाँ पर भी रहेगा, और हमारी सोसाइटी में भी एक रहेगा, प्लस इस कंपनी के पास में रहेगा। हर जगह पे कनेक्टिविटी तो आनी है। कॉलेज के अंदर में भी आपके 2 रहेंगे बिकॉज 2 आपके आईएसपी यहाँ पे कनेक्टेड होंगे, यहाँ पर भी 2 राउटर्स होंगे बिकॉज 2 आईएसपी जो है यहाँ पर भी कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा हो गया। अब इसके साथ में हम लोग स्विचेस का इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे स्विच रहेगा एक, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, और इस कंपनी के पास में लेट्स से हमारे पास में 2 स्विचेस हैं और यहाँ पर आपके पास में कुछ 3 स्विचेस लगेंगे। तो ये हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इस कंपनी के पास में हमारे पास में से फॉर एग्जांपल 3 स्विचेस हैं और यहाँ पर आपके पास में 2 स्विच आपके एडमिन ब्लॉक में हैं और 2 स्विच जो है हमारे पास में स्टूडेंट ब्लॉक के अंदर हैं।
इस तरह से कुछ कनेक्टिविटी करेंगे। और एक और ले लेते हैं यहाँ पे, अगर और कुछ चाहिए होगा बीच में तो डेफिनेटली हम और कनेक्टिविटी कर लेंगे। अब जो है हमने क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करना। अच्छा, उससे पहले हम यहाँ पे सर्वर्स भी डाल देते हैं। तो सर्वर्स में हमारे पास में यहाँ पर आईएसपी का एक सर्वर रहेगा जो डीएनएस बनेगा, इस आईएसपी का भी खुद का डीएनएस सर्वर होगा, यहाँ पर गूगल होगा और यहाँ पे आपके पास में जो वेबसाइट होस्ट करने के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे 2 सर्वर रहेंगे और यहाँ पर जो है हमारे पास में कंप्यूटर्स होंगे। तो चलिए कंप्यूटर्स ले लेते हैं। यहाँ पर एक एक कंप्यूटर ही कनेक्ट करेंगे, ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा अगर ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके इतने सारे कंप्यूटर चालू कर देंगे तो दिक्कत ये भी हो सकती है कि हमारे पास में जो है पैकेट ट्रेसर है वो आपका क्रैश कर सकता है। तो आई डोंट वांट कि वो क्रैश हो, तो इसीलिए यहाँ पे जो है मैं कुछ अलग अलग इस हिसाब से पूरा डिजाइनिंग करेंगे। तो चलिए अभी इनको कर लेते हैं आपस में कनेक्ट। तो यहाँ पे विद इन दी कंपनी नेटवर्क को कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी, यहाँ से भी कनेक्टिविटी कर देते हैं और ये हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी कर दी और ये कर दी। अब यहाँ से हम ये स्विच को कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से और यहाँ से ये स्विच कनेक्टेड रहेंगे और ये कुछ इस तरह से हम कनेक्टिविटी करते चले जाते हैं लाइक दिस। और यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो गई। यहाँ से दोनों ही आपके जो राउटर्स हैं ये कनेक्ट रहेंगे। ये दोनों, ये सारे जो राउटर्स हमने कंपनीज में लगाए हैं ये कंपनी के खुद के राउटर नहीं है, ये हम आईएसपी के या कंपनी के खुद के रख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर भी हम इंप्लीमेंट कर देते हैं इस तरह से कनेक्टिविटी, ये हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ से भी हम कनेक्ट कर देते हैं और ये हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी कर दी, यहाँ पर भी इस तरह से कनेक्टिविटी कर देते हैं और ये भी आपका इस तरह से कनेक्शन रहेगा। अब यहाँ पर भी कनेक्ट कर देते हैं एक एक कंप्यूटर को इनके साथ में, स्विचेस के साथ में, और ये कुछ इधर कनेक्ट रहेगा, ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। प्लस यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, बिकॉज इट इज अ सोसाइटी तो हम इसको पब्लिक नेटवर्क मानकर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं एक वायरलेस राउटर। और यहाँ पर हम एक लैपटॉप ले लेंगे, इसमें एक डिफरेंट आईपी सीरीज हमें यहाँ पे डिफाइन करवानी है। सो लेट्स वर्क ऑन दैट आल्सो। और ये वायरलेस के जरिए रहेगा और ये आपका स्विच के साथ में, सॉरी यहाँ पे लैपटॉप्स आ रहे हैं तो एक बार लैपटॉप को जो है यहाँ से डिलीट कर देता। आई डोंट नीड दिस लैपटॉप, मुझे यहाँ पे इनको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ से हम यहाँ से इन सभी डिवाइसेस को भी कैसे कनेक्ट कर देते हैं। और फाइनली हमने यहाँ पर भी कनेक्टिविटी करनी है, ये कर दी हमने कनेक्टिविटी और यहाँ पे 2 कनेक्टिविटी इधर कर दी। और कुछ इस तरह का नेटवर्क जो है हम इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़े से कंप्यूटर कम लग रहे हैं मुझे, तो यहाँ पे हम 2 कंप्यूटर और ले लेते हैं, थोड़ा सा अमेजिंग हो जाएगा काम, राइट। तो यू कैन सी बहुत बड़ा नेटवर्क इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ से ये सर्वर्स को कनेक्ट कर देते हैं और ये कनेक्ट कर देते हैं और राउटर को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका सर्वर कनेक्ट हो गया, ये हो गया और यहाँ से भी कनेक्टिविटी कर देते हैं, यहाँ से भी कनेक्टिविटी कर देते हैं और ये हमने कनेक्टिविटी कर दी है। और फाइनली हम यहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स और लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे इन सभी का आपस में भी तो चेक करना है कि उनके विद इन दी नेटवर्क जो है वो पूरे सर्विसेज चालू हुई भी हैं या नहीं हुई हैं। अब ये हमने यहाँ पर कनेक्टिविटी कर दी और ये कनेक्टिविटी हमने फाइनल कर दी है, ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास टोटल कितने नेटवर्क हैं, यू कैन सी हमारे पास में यहाँ पे 1 2 3 4। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे फॉर आईएसपी बी जो 1 है। आईएसपी 1 के लिए हम क्लास बी का इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास बी का इस्तेमाल करेंगे। और आईएसपी 2 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्लास सी का, राइट। यहाँ पे क्लास सी का इस्तेमाल करेंगे कनेक्टिविटी करने के लिए, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर जो है ये पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, तो यहाँ पे जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, से फॉर एग्जांपल 8.8.8.0.0 का ले लेते हैं, सो दैट कि हम इसी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा /8 का नेटवर्क रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है हम ले लेंगे क्लास ए का नेटवर्क, अगेन 10 की सीरीज का, से फॉर एग्जांपल, और /8 का जो क्लासफुल आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। और इसके बाद ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जो है प्राइवेट आईपी एड्रेस चलेगा, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस चलेगा, से फॉर एग्जांपल आपका 10.0/24 का, एंड व्हाट एल्स
और हम यहाँ पर जो है इस्तेमाल करेंगे क्लास बी का एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो 172.16.0.0/16 का आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। वायरलेस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WL, यानी कि वायरलेस के लिए जो हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे क्लास सी का होगा, विच इज गोइंग टू बी योर 11.0/24 का नेटवर्क रहेगा। और जो ये आपका क्लास बी का जो नेटवर्क है वो आपका वायर्ड पे रहेगा, राइट। तो ये कुछ इस तरह से रहने वाला है। एंड यहाँ पे हम एक पब्लिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहता हूं मैं, इसको जरा चेंज कर देते हैं। लेट्स से इसको कर लेते हैं 126 का आईपी सीरीज ले लेंगे। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहां पर जो कंपनी है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल वीलैन्स भी रहेंगे, सो हम यहाँ पे 3 वीलैन क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ वीलैन 10 क्रिएट करेंगे और 10 को जो है हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे क्लास बी का 172.16 का रहेंगे। और वीलैन यहाँ पे 20 रहेगा और वीलैन 20 के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्लास बी का अगेन, और यहाँ पे ये नेटवर्क रहेगा। और फाइनली हमारे पास में यहाँ पे वीलैन 30 रहेगा, राइट। वीलैन 30 के लिए जो हम आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे 172.19.0.0/16 का। और यहाँ पे मल्टीपल आईएसपी भी काम करेंगे, ये भी ध्यान रखना है हमें। और यहाँ पर हमारे पास में 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट नेटवर्क जो है वीलैन्स हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे, राइट। एक वीलैन इसके लिए, एक वीलैन इसके लिए और एक वीलैन आपके एडमिन के लिए, या फिर 2 वीलैन इस पे करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम वीलैन इस्तेमाल करेंगे वीलैन 10, और यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हम लेंगे क्लास सी का 192.168. से फॉर एग्जांपल 31.0/24 का। और यहाँ पे जो ब्लॉक्स के अंदर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी वीलैन 20, और वीलैन 20 के अंदर जो हम क्लास सी का ही आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे 35.0/24 का। तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे हम रखेंगे। और सिनेरियो क्या कर सकते हैं, ओके, व्हाट वी कैन डू इज हम एक और चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और सर्वर ले लेते हैं, लेट्स से थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। यहाँ पे एक सर्वर ले लेते हैं और जितने भी वीलैन्स है ना उन सबको DHCP इसी सर्वर से मिलेगा, राइट। DHCP इस सर्वर से मिलेगा। तो चलिए इसको भी क्रिएट कर देते हैं और यहां पर मैं लिख देता हूं। तो यहां पर जो है DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर ऑल वीलैन, ठीक है। ऑल वीलैन के लिए जितने भी वीलैन है सबके लिए यहां पर भी हम DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे। बट यहां पे जो DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे उसके लिए हम यहां पर राउटर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ पे राउटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला राउटर है, इस पे मैं करूंगा DHCP फॉर वीलैन, राइट। फॉर वीलैन के लिए राउटर का इस्तेमाल करेंगे। एंड व्हाट एल्स और क्या करना चाहते हैं हम, आई थिंक फेयर एनफ, राइट। इतना करेंगे। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अंदर पूरा कॉन्फ़िगरेशन करते चले जाएंगे और ISP से इंटरनेट जो है वो लेते हुए चलेंगे। सो गाइज आई होप कि आपको, अच्छा ये ऊपर में हमने यहाँ पे जो क्लास नहीं लिखी है ISPs की, तो मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस इस्तेमाल करने वाले हैं क्लास 173.16 या फिर 20.0.0/16 का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्लास सी का करेंगे, सो 195.200.100.0/24 का नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पब्लिक नेटवर्क का ही इस्तेमाल करके हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सो गाइस आई होप कि आपको ये पूरा लैब जो है वो वाकई बहुत पसंद आएगा और पूरा रियल सिनेरियो बेस्ड, जहां पे मल्टीपल ISPs होंगे, सिंगल ISP होंगे और ISP अपने क्लाइंट्स के नेटवर्क को मैनेज करेंगे। प्लस यहाँ पे गूगल का जो वेबसाइट है वो भी सभी जगह पे एक्सेसिबल होने चाहिए, चाहे फिर वो ISP1 है, चाहे ISP2 है, या फिर जो आपका ये जो tgmacad.com या tgminfotech.com है, इनके भी जो वेबसाइट्स हैं वो हर नेटवर्क से जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक नेटवर्क डाउन हो गया तो दूसरे से नहीं, सभी से जानी चाहिए। दैट इज हाउ वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, राइट। आई डोंट नो कि आपको इसमें कितनी फिजिबिलिटी नजर आ रही है, बट इट इज फिजिबल।
राइट। इसमें हम ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको जो है सेव कर लेता हूं आपके सामने, सो दैट कि आपको पता चले। तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको, से फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं जोधपुर, राइट। जोधपुर सिटी के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पे 2 ISP हैं और वगैरह वगैरह हैं सारी चीजें। और आज हम इतना करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम यहाँ पे कनेक्टिविटी एक ISP नंबर 1 है उसकी कनेक्टिविटी ले लेंगे। उसके बाद में हम क्लास जो ISP 2 है उसकी कनेक्टिविटी कनेक्ट करेंगे, राइट। और उसके बाद जो है हम इनके अंदर और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या और फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो फाइनल करेंगे। तो 3 वीडियो और आएंगे और इसमें पूरा नेटवर्क मैं आपको डन करके दिखाऊंगा ये वाला। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। और फिर से वंस अगेन आपको बता दूं, आप CCNA MCSA नेटवर्क इंफ्रा, आप CCNP एनकोर, CCNP NRC, पालो अल्टो फायरवॉल, चेकपॉइंट फायरवॉल या फिर आप सिस्को ASA फायरवॉल करना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग वर्डप्रेस या फिर वेब डिजाइनिंग बूटस्ट्रैप या फिर गूगल एड्स जैसी या डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, अभी 70% ऑफ चल रहा है 15 अगस्त तक। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, जल्दी से जाके आप एनरोल कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज, प्रीमियम कोर्सेज के अंदर, जहां पर अगर आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके आपको एडवांस लेवल तक लेके जाया जाएगा। और 23 अगस्त से जो है ये सारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से वेट मत करो, जल्दी से इस बेनिफिट का क्या करना है, फायदा लो और लिंक पे क्लिक करके परचेस कर लो। सी यू। आई होप कि ये पूरा आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। ये जो सिनेरियो मैं क्रिएट कर रहा हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के रियल सिनेरियो इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करता यूट्यूब पे। ये इस तरह के सिनेरियोस आपको सिर्फ और सिर्फ टेक गुरु मंजीत मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। आई होप गाइज आप लोगों को ये पूरा बहुत ही एक नॉलेज आपका एनहेंस करेगा। फिर मिलता हूं एक और नई अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।